So yesterday we discussed different types of numbers. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 उसमें 0 डाला तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। देन इंटीजर्स उसमें नेगेटिव ऐड किए। देन रैशनल नंबर्स ये p बाई क्यू फॉर्म के नंबर रहते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा चल रहा था डिस्कशन that rational numbers are terminating and non terminating recurring का सिमिलर वर्ड है रिपीटिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो पहला वर्ड जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, जैसे यहाँ पे है 1/4, उसको अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में किसी भी रैशनल। Today network is fluctuating a lot. Am I clearly audible and visible to everyone? सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? Yes. समर्थ, बालचंद. Yes, sir. ओके, आई एम सॉरी, बीच में वो थोड़ा रेंज फ्लक्चुएट हो रहा है, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, आज कौन आया है नया? जन्नवी झाड़े, वेलकम। देन नेक्स्ट अनुष्का महाजन। अनुष्का, आप कौन से स्कूल से हो? अनुष्का नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? समृद्धि। अनुष्का महाजन, आप कौन से स्कूल से हो? ठीक है, बाकी पुराने खिलाड़ी हैं। वन मोर स्टूडेंट इज अर्नव सोलंके, yesterday he told. ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है वो देख रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब आप जब किसी भी रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू फॉर्म में ऐसा रहेगा 1/4 -9/5, इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय टेकिंग डिवीजन। 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4, ये डिवीजन लेंगे आप तो आपको 0.25 मिलेगा क्वोशंट, -9/5 -1.8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद ये नंबर स्टॉप हो रहा है, पॉज हो रहा है। टर्मिनेट होना मतलब स्टॉप होना, पॉज होना, रुक जाना। सो पॉइंट के राइट में यहाँ 2 डिजिट है, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। पॉइंट के राइट में
ये कुछ डिजिट्स के बाद स्टॉप होता है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग इस वर्ड का मीनिंग है रिपीटिंग। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे 1/3, इसका डिवीजन अगर आपने लिया तो आपको आंसर मिलता है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 इनफाइनाइटली मिलेंगे आपको। वो डिवीजन भी आपको साइड में दिखा देता हूँ। 1/3, सो 0 0 दे के पॉइंट दे दो, देन 3 3 9, फिर से 1 रिमाइंडर, 0 ऊपर से लिया, 3 3 9, इट कंटिन्यूज 1 रिमाइंडर, ऐसे 3 3 9, ऐसे वो कंटिन्यू होते रहेगा 0.3333। और इस 3 जो रिपीट हो रहा है उसको एक ऐसे लिख सकते हैं हम यूजिंग बार, 0.3 बार। इसका मतलब है 3 इज रिपीटिंग इनफाइनेटली। ऐसे वाले डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि वो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहे। टर्मिनेट होना मतलब स्टॉप होना, और रिकरिंग मतलब पॉइंट के बाद में एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होगा। यहाँ पे एक ही डिजिट 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.25 25 25 25, 2 डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट के राइट में एक डिजिट जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये 3 डिजिट जो है जिसके ऊपर बार है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, तो ये जो दोनों टाइप है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये दोनों टाइप के नंबर्स हमेशा रैशनल नंबर्स रहते हैं। ओके, ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। Next, the second point is the square root of a perfect square numbers are always rational. स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो 1 4 9 16 जो है इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स रहते हैं, या फिर इंटीजर्स के भी स्क्वायर ले सकते हैं। और उनका अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें आंसर जो है वो नेचुरल नंबर मिलता है। ठीक है, तो अभी ये नेचुरल नंबर 1 जो है, ये हम यहाँ पे बोला गया कि द आंसर इज ऑलवेज रैशनल। तो हमें तो आंसर 1 मिला। 1 रैशनल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स रहते हैं उनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 हम लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, दैट इज p/q फॉर्म। इसीलिए आपको तो वो सर्कल मैंने बताया था कल के, नेचुरल नंबर्स कैन आल्सो बी रैशनल नंबर्स, और वो आगे भी डिस्कस करेंगे। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमेशा रैशनल नंबर रहते हैं। इन बिटवीन टू इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। कोई भी दो इंटीजर ले लो, जैसे यहाँ पे 0 और 1 लिया, इन दोनों के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 है, 3/4, 4/5, 99/100, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन सबको समझ में आता होगा, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर रहता है, छोटा रहता है, एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। ओके, ऐसे कोई भी दो इंटीजर ले लो नंबर लाइन पे, उनके बीच में हमेशा कितने रैशनल नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ओके, सो दिस इज थर्ड नोट। तो ये 3 चीजें हमने देखी कि रैशनल नंबर्स पहले तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स रहते हैं। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उनका स्क्वायर रूट लिया तो हमेशा रैशनल नंबर आंसर मिलता है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हमें मिल सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज
रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ये तो डेफिनेशन ही था। चौथा प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। उसमें p और q दोनों इंटीजर्स रहते हैं, डिनोमिनेटर q नॉन जीरो रहता है, और एक एक्स्ट्रा चीज है कि p और q जनरली हमें को प्राइम रखना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 रहता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 1/4 है, 1/4 को मैंने अगर 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मुझे 25/100 मिलेगा। ओके, 1/4 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मुझे 2/8 मिलेगा। उसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 7/28 मिलेगा। इन सब का इन सबको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इन सारे रैशनल नंबर्स का वैल्यू एक ही है। अगर आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे 1/4। पॉइंट में हम लिख सकते हैं उसको 0.25। ओके, इन सब का वैल्यू एक ही आएगा। नंबर लाइन पे वो यूनिक पॉइंट रहेगा, से पॉइंट ए। लेकिन उसमें से आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि 25/100 में हमने उसको 25×1/25×4 लिखा। यहाँ 25 को कैंसिल कर सकते हैं, आंसर आया 1/4। 2/8 में भी हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 7 को कैंसिल कर सकते हैं, और सबका आंसर कितना आया 1/4। ये 1/4 जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहले दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई बिल्कुल करेगा। ये दोनों p और q मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर रहने चाहिए। तो 1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज p q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, उसमें 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर अगर कॉमन फैक्टर है तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि 1/4 जो पॉइंट है ये सारे रैशनल नंबर्स जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, नंबर लाइन पे यूनिक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये है पॉइंट ए 1/4, ये सारे के सारे सबका वैल्यू 1/4 है। ठीक है, और 1/4 कैसा फॉर्मेट है जिसमें p और q दोनों को प्राइम है, मतलब HCF 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमने रैशनल नंबर्स में ये 4 नोट्स देखे। अभी क्विक रिकैप। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, उसका सेट हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। देन होल नंबर्स, उसमें 0 ऐड हो गया, उसका सेट हम W से डिनोट करते हैं। देन इंटीजर्स, उसमें निगेटिव ऐड हो गए, उसका सेट हम कैपिटल Z या फिर कैपिटल I से डिनोट करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स जिसमें p/q फॉर्म वाले नंबर है, उसका सेट हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ओके, ये हुए 1 2 3 4 4 टाइप के नंबर्स, और ये आपने 8 स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं रैशनल नंबर्स। अभी 9 स्टैंडर्ड में हम और एक अगला टाइप पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स, और इसको इन डेप्थ इन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइप नंबर 5 इज, अच्छा जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं आज उनके लिए बोल रहा हूँ कि जैसे हमने आपको शुरू में बोला कि वी आर कवरिंग दिस सिलेबस। तो पहला चैप्टर हमारा अभी चल रहा है नंबर सिस्टम्स। तो पहले मैं उस चैप्टर का थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही 1-2 दिन में आपके पास MTG के बुक्स आ जाएंगे, वैसे ही हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, बाकी के होमवर्क देके जो डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वैसे 1 बाय 1 चैप्टर कंटिन्यू होगा। पहले MTG बुक कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद देन वी विल स्टार्ट विथ अवर एडवांस फाउंडेशन ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट हमारा चल रहा है अभी इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर के अलग अलग टाइप। पहला हमने देखा नेचुरल, होल, दूसरा होल, तीसरा इंटीजर, चौथा रैशनल। रैशनल के मैंने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ आपको बताए। अभी पांचवा टाइप है इररेशनल नंबर्स। ओके,
अ नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जैसे रैशनल का डेफिनेशन था कि उसको हम लिख सकते हैं p बाय q फॉर्म में। p बाय q फॉर्म का मतलब क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। ओके, जहाँ पे p और q इंटीजर्स रहते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q डैश। रैशनल को हम q से डिनोट करते हैं, तो इररेशनल को q डैश, उसका उल्टा, जिनको हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा नोटेशन है कैपिटल एस, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। पाई इज एन इरेशनल नंबर। अभी आप लोगों को पाई के बारे में बता देता हूँ। पाई का डेफिनेशन रहता है सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। ओके, मतलब सरकमफरेंस हमारा रहता है 2 पाई आर, डायमीटर रहता है 2 टाइम्स रेडियस, और ये 2 आर कैंसिल होके हमें पाई मिल जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है पाई का। लेकिन जब आप ये डिवीजन लेने का ट्राई करते हो, सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर, आपने अगर एक वायर लिया, उसका एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करो, और फिर उस सर्कल का सरकमफरेंस मतलब वो पूरा वायर का लेंथ कैलकुलेट करो। आप स्केल लगा के देख सकते हो, सरकमफरेंस जितना मिला, डायमीटर जितना मिला, इन दोनों का डिवीजन ले लो। डिवीजन लेने के बाद आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल से 3.14579 डॉट डॉट डॉट, ऐसा नंबर मिलेगा आंसर, जिसमें आपको पॉइंट के राइट में अलग अलग डिजिट मिलेंगे। कोई डिजिट, एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो इसी के कारण ये जो है, ये इरेशनल नंबर मिलता है। इरेशनल नंबर का वो प्रॉपर्टी हम अभी देखने वाले हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग रहते हैं। मतलब पॉइंट के राइट में नॉट रिकरिंग वाले डिजिट्स आते हैं, रिपीट नहीं होते, इसीलिए। लेकिन ये इरेशनल नंबर जो मिलता है, ये हम पाई का वैल्यू कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके सबसे नजदीक वाला जो रैशनल नंबर है 3.14, ये वैल्यू हम जनरली पाई का लेते हैं, या फिर उसको आप डेसिमल में 22/7, सॉरी, फ्रैक्शन में 22/7 भी ले सकते हो। ये नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट रैशनल नंबर का वैल्यू है। ये नियरली इक्वल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। ये खाली कैलकुलेशन करने के लिए हम लेते हैं। तो जनरली पाई मतलब हमें लगता है 22/7, 22/7 लगता है कि वो रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए उसके सबसे नजदीक वाला जो रैशनल नंबर है 3.14, विथ वो वैल्यू पाई का कंसिडर किया जाता है, ताकि कैलकुलेशन आ जाए ऐसे। इसीलिए पाई इरेशनल नंबर है। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हमने कलेक्ट कर लिए। अभी देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा था कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के राइट में स्टॉप नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। टर्मिनेट मतलब स्टॉप होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं होना। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होंगे, पॉइंट के राइट में सेम डिजिट या फिर सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा, अलग अलग डिजिट आएंगे। जैसे यहाँ पे 2, 3.2, 3, 4, 5, 6 अलग डिजिट है। यहाँ पे 0.10, 100, 100, लगता है कि जीरो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो जीरो भी अलग अलग है। रिपीट होना मतलब वो आपको मैंने अभी रैशनल नंबर में दिखाया है कि रिपीट होने का मतलब ऐसा है, या तो फिर एक डिजिट रिपीट होना चाहिए 3333 पॉइंट के राइट में, या फिर ऐसे दो दो डिजिट रिपीट होने चाहिए 2525, लाइक दिस। तो उसको बोलते हैं रिपीट होना। लेकिन हमारे इरेशनल नंबर में सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, आप चाहे तो नॉन रिकरिंग को दूसरे वर्ड में नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब जिनका स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता।
ओके, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, हमें आंसर नेचुरल नंबर मिल रहा है। लेकिन ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट ये नेचुरल नंबर नहीं है, उनको बोलेंगे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 2, 3, तो 2 का स्क्वायर रूट जो है वो आता है 1.4142135 डॉट डॉट डॉट। स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.732 डॉट डॉट डॉट। स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.236, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये सारे हमेशा इरेशनल नंबर्स रहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और जो हमने देखा इसके पहले रैशनल नंबर में, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा रैशनल रहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्यों इरेशनल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के राइट में अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, इसीलिए वो इरेशनल है। ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी जो कि सेम था रैशनल नंबर में भी, कि किसी भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी मिलते हैं। जैसे नंबर लाइन पे अगर हमने लिया 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हम इरेशनल नंबर्स अगर लेना चाहते हैं, तो हम अलग अलग ले सकते हैं। 0.10 100 100 तो वो यहाँ पे रहेगा, समझो पॉइंट ए से डिनोट किया गया ए वाला नंबर। 0.23456 ये अगला यहाँ पे पॉइंट बी। 0.30 300 3000 पॉइंट सी। ऐसे आप कितने भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स डिनोट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर के बीच में। सेम प्रॉपर्टी रैशनल में भी था, रैशनल नंबर भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट मिलते हैं। ओके। और सबसे आखिरी का टाइप है रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब रैशनल क्यू प्लस क्यू डैश, रैशनल प्लस इरेशनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी गई नोट में, कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव। कभी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर लेंगे तो वो या तो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा स्क्वायर लेने के बाद। ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलेंगे। जैसे 12 स्क्वायर 144, -12 का भी स्क्वायर 144, पॉजिटिव आ रहा है, जीरो या पॉजिटिव आना चाहिए। √2 का स्क्वायर 2, ये पॉजिटिव आंसर है, या फिर 0 का स्क्वायर 0, ऐसे। ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया √14, इसका स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर लेने के बाद ये स्क्वायर रूट चला जाएगा और आंसर आएगा -14। तो इसका मतलब क्या है, आंसर निगेटिव आया। हमें रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो या पॉजिटिव चाहिए, नॉन निगेटिव चाहिए, लेकिन ये आंसर नॉन निगेटिव है, मतलब ये जो नंबर है √-14, ये नॉन रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। उसका स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर लेने के बाद आंसर हमेशा जीरो या पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। फिर इसको नॉन रियल भी बोलते हैं, या फिर वी कॉल इट एज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का डिस्कशन हम बाद में लेने वाले हैं। ओके। तो अभी क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स, बाद में जीरो ऐड किया, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ऐड किए, इंटीजर्स, उसमें फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डाले, रैशनल नंबर। उसके साथ अभी हमने पांचवा टाइप जोड़ दिया, इरेशनल। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें पूरा सेट मिलेगा बड़ा, रियल नंबर्स। अभी आप देख के बोल सकते हैं कि रियल नंबर में सारे के सारे आते हैं, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर्स रियल है, इंटीजर्स रियल है, रैशनल भी रियल नंबर्स है, इरेशनल भी रियल नंबर्स ही है, क्योंकि रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा है, उसमें सारे इंक्लूड होते हैं। ओके। और जब हम नेचुरल नंबर का बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर का सबसे छोटा सेट है ये वाला। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, लेकिन होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर में ये 1 2 3 के साथ साथ और एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया 0। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे एवरी इंटीजर
is not a whole number but all integers, उसमें से हम बोल सकते हैं कि all whole numbers are integers. Okay, all integers are rational numbers, all rational numbers are real numbers, all irrational numbers are also real numbers. ऐसे हम बोल सकते हैं. ये चार्ट बना के दिखाया है. रियल नंबर के दो टाइप, रैशनल इरैशनल. रैशनल नंबर के दो टाइप, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब पी बाई क्यू फॉर्म वाले, और इंटीजर मतलब वो हमारे इंटीजर 0 पॉजिटिव 1 2 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स. इसके नेगेटिव इंटीजर्स वाले अलग निकाल दिए, और होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 इनको अलग निकाल दिया. फिर उसमें से 0 को अलग कर दिया और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अलग कर दिया. तो ऐसे ये चार्ट भी हम बना सकते हैं उसका. Then we will discuss now. तो till now what we have discussed, नंबर सिस्टम चैप्टर में अलग अलग टाइप के 6 टाइप के नंबर्स हमने देखे. अभी इसमें से हम नेचुरल नंबर के और इंटीजर्स के सब टाइप्स देखेंगे, उसके सब टाइप्स. तो पहले मेन 6 टाइप देखे हमने, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल एंड रियल नंबर्स. नाउ वी विल डिस्कस द सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. पहला है प्राइम नंबर्स. यस, बचपन से पढ़ते आ रहे आप सब लोग प्राइम नंबर्स. ऑल द नेचुरल नंबर्स जिसका फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ रहता है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में प्राइम नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. जैसे 2 3 5 7 9 11, सॉरी 9 नहीं 7 11 13, उसका सेट हम कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 2 3 5 7 एक्सेट्रा. और ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि कितने प्राइम नंबर्स है 1 और 25 के बीच में. तो टोटल 9 प्राइम नंबर्स आर देयर, ये आप काउंट कर सकते हैं. 1 से लेके 25 तक, उस 25 के बीच में. तो ये आएगा पहला 2, दूसरा 3, 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 प्राइम नंबर्स है. 25 और 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर्स है. कैन यू टेल मी, विचार दे, बोलो. यस, बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो. अनिकेत, भालचंद्र, अनुष्का, आपका इंटरनेट बेटा बहुत स्लो है, आप अच्छे रेंज में बैठ के लेक्चर सुनो. अनुष्का महाजन, इसलिए आप बार बार बाहर बाहर जा रहे हो. एंड नेक्स्ट, हाँ, राजदीप ने टाइप करके दिखाया 1 2 3 4 5, और एक छूट गया आपका 41. ठीक है, तो ये 5 है और एक 41 चटवा. तो टोटल 6 प्राइम नंबर्स है 25 और 50 के बीच में. वेरी गुड, चैट में उसने टाइप किया था. फिर 1 to 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स है. ये पहला टाइप प्राइम नंबर. समझ में आया सबको? जो भी नेचुरल नंबर है जिनका फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ रहता है. कंपोजिट नंबर, हाँ, प्राइम नंबर में एक चीज हम बोल सकते हैं कि इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर रहते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहते हैं. कौन से 2 फैक्टर्स रहते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ठीक है. कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं. मोर देन 2 बोल सकते हैं, या फिर उसको 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर रहने चाहिए, या फिर 3 से ज्यादा भी रह सकते हैं. जैसे 4 है, 4 के 3 फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 4 इटसेल्फ. तो कम से कम 3 फैक्टर. 6 के फैक्टर 1 3 6, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो रहते ही हैं कंपोजिट नंबर्स के. 3 से ज्यादा भी फैक्टर रह सकते हैं. जैसे 12 है, 12 के फैक्टर्स
1 है, 1 से डिविजिबल है वो, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 एंड 12। तो ये 6 फैक्टर्स है 12 के। कम से कम 3 फैक्टर रहने चाहिए या फिर 3 से ज्यादा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभी 1 को प्राइम और कंपोजिट क्यों नहीं बोला गया? वाई इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर रहता है 1, ओनली 1 फैक्टर। तो अभी भी हमने देखा कि प्राइम नंबर जो रहते हैं उसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर मिलते हैं, और कंपोजिट में हमें कम से कम 3 या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं। लेकिन 1 का एक ही फैक्टर है 1, उसका एक ही फैक्टर है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आ रहा है सबको? अरे हाँ बोलो, ना बोलो, सो रहे क्या? कुछ तो बोलो। यस यस सर। सर। हाँ, ऑडियो ऑन करके बोलने का या फिर चैट में लिखने का। और हम कल से वीडियो भी ऑन करने को बोलेंगे, आज मैंने नहीं बोला। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स सिंपल पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि बाकी के जो है आगे वाले वो सारे ऑड रहते हैं प्राइम नंबर्स। बाद में 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। देन तीसरा टाइप है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जो है इनका एचसीएफ हमेशा 1 रहता है। तो ऐसे दो दो नंबर आप कोई भी ले सकते हो, 1 2 1 3 3 4 3 10। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, उन दोनों का कॉमन फैक्टर। ओके। और जो को प्राइम नंबर्स है उसके नोट में देखो, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। बट जो को प्राइम है वो प्राइम नंबर होने चाहिए जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 और 9 दोनों के दोनों कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर्स है, फिर भी वो को प्राइम नंबर्स है। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नोट, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि एक के पीछे एक आने वाले जो है 1 2, बाद में 2 3, बाद में 4 5 5 6, इसमें हमेशा कॉमन फैक्टर 1 ही आता है। ओके। और चौथा टाइप है ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनका डिफरेंस, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का रहता है, 3 5 5 7 11 13, इनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स या फिर जुड़वा प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो ये 4 टाइप है नेचुरल नंबर के, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। सबको समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट? बाकी का पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप एमटीजी बुक जल्दी से जल्दी मंगा लो। श्रीनिवास बुक स्टोर का आपको नंबर भी दिया है, वहाँ डिस्काउंट में मिलता है। किसी को कोई डाउट आज जो पढ़ाया उसमें? नो सर। ओके, थैंक you all very much for joining. We will continue in the next lecture.